हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू आईबेक्स व्यू। हमने अपने इस चैनल पे 1905 से लेकर के 1927 साइमन कमीशन और स्वराजिश तक सब टॉपिक डिटेल में पढ़ाया है। इसी क्रम में हमने इस सारे टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करवाया है। साथ ही साथ हमने इन सारे टॉपिक्स पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस किया है। तो मैं बीपीएससी से सिलेक्टेड ऑफिसर आपको 70वीं बीपीएससी की संपूर्ण तैयारी करवा रहा हूँ। इस चैनल पे हम ना सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं बल्कि उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2004 में पूछा गया है। द मॉन्टे-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म या रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। मॉन्टे-क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने आधार बनाया भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस क्वेश्चन की कहानी को समझने से पहले हम थोड़ा पीछे चलेंगे। लखनऊ पैक्ट 1916 में जब होता है एसी मजूमदार के प्रेसिडेंटशिप में, जहां कांग्रेस जो दो ग्रुप एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में बन गई थी उनमें संधि हो जाती है और वो अपने सारे डिफरेंसेस को भूलकर एक हो जाते हैं। वहीं लखनऊ सेशन में लखनऊ पैक्ट भी होता है। लखनऊ पैक्ट इसलिए इंडियन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पहली बार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होगी वो मुस्लिम लीग की सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को एक्सेप्ट करेगी और अब ये दोनों यूनाइट होकर के फॉर्मली ब्रिटिश के सामने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को रखेंगे। इसलिए लखनऊ की सेशन और लखनऊ पैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब लखनऊ में मुस्लिम और कांग्रेस एक हो जाएंगे तो ब्रिटिशर्स भी अपने रणनीति को बदल लेगी और उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग जो है वो एक स्टेटमेंट देंगे अगस्त में, जिसे मॉन्टेग स्टेटमेंट भी कहा जाता है। और ये भी कहेंगे कि इंडिया में ब्रिटिशर्स की रणनीति भी यही है कि उसे सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन की तरफ लेके जाए, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। इसी स्टेटमेंट के रिएक्शन में मॉन्टे-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है 1918 में, जहां इंडिया में पहली बार डायरकी की इस्टेब्लिशमेंट की जाती है एट प्रोविंशियल लेवल पे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर और पॉपुलर मिनिस्टर को रूल करने की सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया जाता है। इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की फॉर्मेशन की जाती है बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ये इंपॉर्टेंट यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उस समय जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उनको दो लिस्ट में बांट दिया जाएगा, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट। रिजर्व लिस्ट में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे रेवेन्यू, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस रखा जाएगा, जिसे गवर्नर प्लस उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल कंट्रोल करेंगे। ट्रांसफर लिस्ट में एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट रहेंगे, जिसे मिनिस्टर नॉमिनेटेड मेंबर्स के थ्रू कंट्रोल करेंगे। और ये जो डायरकी प्रोविंशियल लेवल पे सेटअप की गई है, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बाद इसे एबॉलिश कर दिया जाएगा और अब यहाँ पे जो डायरकी इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो सेंट्रल लेवल पे किया जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मॉन्टे-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म फॉर्म द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के थ्रू मैंने आपको बताया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब उस समय मुस्लिमों के लिए 7 सीट रिजर्व की गई थी और इस 7 सीट पे सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट कर सकते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें तो इसमें जैसा कि मैंने बताया डायरकी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था एट सेंट्रल लेवल। प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 के थ्रू उसे एबॉलिश कर दिया जाता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की बात करें तो ये अगस्त 1947 में पास किया गया था, जिसके बाद इंडिया को दो डोमिनियन स्टेटस में बांट दिया गया था, इंडिया और पाकिस्तान। इसके बाद इंडिया रिपब्लिक कहलाया था और इसी एक्ट के थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद, वायसरॉय का ऑफिस, ये सारा एबॉलिश कर दिया गया था और इंडिया उस दिन से रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन के संदर्भ में याद करने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।